दोस्तों, भारत के लोक नृत्य के बारे में हम आपके लिए क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप इसको देखते हैं ना, तो आपको एग्जाम में 8 से 10 नंबर जो है ना कैप्चर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, चारकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। देखिए, चारकुला जो है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो चारकुला जो है ना, यूपी यानी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। और जो है ना, चारकुला नृत्य आमतौर पर होली के तीसरे दिन किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जो है ना, इसके साथ साथ मैं जो है वन लाइनर भी कराते चल रहा हूँ, की पॉइंट जो उसका है उसका भी कराते चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आमतौर पर होली के तीसरे दिन किया जाता है चारकुला नृत्य। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है, ठीक है। उत्तराखंड का जो है नृत्य रूप कौन सा है। पेरुकुधु, छोलिया, रूफ या कुटिया, ठीक है। तो उत्तराखंड का है ना, इसको छोलिया बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, की पॉइंट आपको जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है, ठीक है, जो उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात पर किया जाता है, ठीक है। यानी ये कुमाऊनी जो लोग होते हैं उनके बारात पर क्या किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंभीरा, धाली और जात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु, ठीक है। तो ये गंभीरा, थाली और यात्रा जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का जो है ना, पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है। भवाई, अलकप, टिप्पणी या हुड्डू, ठीक है। तो ये तीनों की मदद से, यानी नृत्य, गायन और नाटक की मदद से बनती है, उसको अलकप बोला जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए, इसके की पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। अलकप का उपयोग पौराणिक कहानियाँ, समाजों में अन्याय और आधुनिक समय में बहुत कुछ चित्रित करने के लिए किया जाता था, ठीक है, याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक संक्रमित बीमारी से उबरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उबरने के बाद, स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर बित्रा नृत्य किया जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड, ठीक है। तो ये आम बीमारी से जो है ना, उसमें चेचक से उबरने के बाद पश्चिम बंगाल में क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, बित्रा बोला जाता है, ठीक है, ब्रीता। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। कोणार्क नृत्य उत्सव है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है, मनाया जाता है। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड या राजस्थान, ठीक है। तो कोणार्क नृत्य उत्सव जो है ना हमारा मनाया जाता है झारखंड में, ठीक है। नहीं दोस्तों, कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है हमारा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा के एक लोक नृत्य रनपा में किस भगवान के जीवन के चरित्र चित्रण को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, उड़ीसा का एक लोक नृत्य जिसका क्या नाम है, रनपा, ठीक है। उसको किस भगवान को दर्शाया जाता है, इंदिरा, राम, कृष्ण, हनुमान, ठीक है। तो ये दर्शाया जाता है कृष्ण भगवान को, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण भगवान के जीवन को इसमें क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, जीवन चरित्र को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है। पावाकुथ, कठपुतली, कंघैया, पुतुल नाच, ठीक है। तो उड़ीसा में जो है ना कठपुतली नृत्य जिसका क्या नाम है, कंघई इसको किया जाता है। अब देखिए, की पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। पावाकुथ केरल जो है ना, केरल का कठपुतली नृत्य है। पावाकुथ के कठपुतली राजस्थान और पुतुल नाच बंगाल में किया जाता है, ठीक है। आप अच्छे से याद रखिएगा, कठपुतली जो है ना राजस्थान और पुतुल नाच बंगाल में किया जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक है। गिद्दा, होजागिरी, दलखाई या रउफ, ठीक है। तो प्रसिद्ध नृत्यों में से जो है ना उड़ीसा के है, इसको बोला जाता है दलखाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या इसका डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ हम लोग डाल देंगे। मोहिनी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा, ठीक है। तो ये ओडिशा से है, ठीक है। यानी ओडिशा में ये दोनों नृत्य किया जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओडिशा का बाघा नाच किस हिंदू मास में किया जाता है। बाघा नाच जो होता है ना, किस हिंदू मास में किया जाता है, फाल्गुन, भाद्र, चैत या वैशाख, ठीक है। तो ये किया जाता है फाल्गुन में, यानी फाल्गुन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड या कर्नाटक। तो बरहोरा नृत्य जो है ना झारखंड का एक प्रकार का क्या है, आदिवासी नृत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य शैली कड़सा किस पात्र को लेकर किया जाता है। कलश, कमंडल, कुंभ या कपाल, ठीक है। तो कड़सा जो है ना हमारा
कलश को लेकर किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके की पॉइंट को जान लेते हैं। कर्जा एक नृत्य शैली है जिसे कलश से यानी मिट्टी के बर्तन को लेकर किया जाता है, ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किया जाने वाला शैल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा? तो कटाई के बाद जो है ना लड़कों द्वारा शैल नृत्य किया जाता है, उसका उत्पत्ति छत्तीसगढ़ में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाएं तोते की भांति डांस करती है यानी नृत्य करती है? ज्वारा नृत्य, तैरा ताली नृत्य, भगवरथी नृत्य या शिवा नृत्य, ठीक है। तो जो है ना वो तोते की भांति करते हैं तो सुआ नृत्य बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित एक आदिवासी नृत्य, आप अच्छे से याद रखिएगा। सुआ नृत्य का जो है ना संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, गोवा, केरल या कर्नाटक? तो कर्मा जो है ना उसका संबंध सीधे छत्तीसगढ़ से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु या शिशिर ऋतु? तो कर्मा जो होता है ना वो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है, नृत्य रूप है, ठीक है। पंथी उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या छत्तीसगढ़? तो पंथी जो है ना उड़ीसा का नृत्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आनंद और आवाहन का प्रसिद्ध कला शैली एक समूह नृत्य है और मारिया किस राज्य की एक शैली है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या छत्तीसगढ़? ठीक है, तो यह है छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य कौन सा है? वेरा नृत्य, यक्षगान, ओडिगारो नृत्य या झूम नृत्य, ठीक है। तो जब खेती का मौसम में होता है ना महिलाओं द्वारा उसको झूम की खेती, झूम नृत्य बोला जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से मुंडारी नृत्य संबंधित है? मिजोरम, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? ठीक है, तो वो मुंडारी नृत्य जो होता है ना मुंडे प्रजाति के लोग करते हैं, वो है राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य है? सरहुल असम, सिक्किम, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो सरहुल जो है ना झारखंड का क्या है? एक जनजातीय नृत्य। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से झारखंड की संथाली जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झीका देसाई, कलकत्ती, कलकली और ऑप्शन 2 नीचे है, ठीक है, घूमर या कोली, ठीक है, इसमें से। तो दोस्तों ये किया जाता है ना जो हमारा होता है ना संथाली जनजाति द्वारा, वो किया जाता है झीका देसाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसका की पॉइंट जान लेते हैं। झीका देसाई का आयोजन दशहरे के कुछ दिन पहले किया जाता है, ठीक है, यानी अभी इसी समय किया जाता होगा, दशहरा के कुछ दिन पहले है और इसका आयोजन जो है ना दशहरे के कुछ दिन पहले किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है ये, आप अच्छे से याद रखिएगा। झारखंड पुलिस उत्पाद वालों बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर किस जनजातीय द्वारा विशेष सम्मानित अतिथि को स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है? संथाल, मुंडा, आड़ाव या भूमिज? ठीक है, तो वो किया जाता है मुंडा द्वारा, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का दशकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पारंपरिक पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा या उड़ीसा? ठीक है, तो वो है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यानी ऑप्शन में ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? यानी इसमें से लोग मास्क लगाकर डांस करते हैं। कवादी नृत्य, गिद्दा नृत्य, गंभीरा नृत्य या ज्वार नृत्य? ठीक है, तो उसको गंभीरा नृत्य बोला जाता है जिसमें आदमी नकाबपोश में नृत्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाते हैं जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? मटकी, बिरहा, अल्पा या पाइका? ठीक है, तो ये दर्शाता है बिरहा को, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या गुजरात? ठीक है, तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति ना भारत के जो है बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है, लोक नृत्य है मटकी मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान या बिहार? ठीक है, तो मटकी जो है ना हमारा असम का जो है ना प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
अठवीं घेर गुजरात की राठवी जनजाति द्वारा किस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, होली या दशहरा? ठीक है, तो राठवी घेरी गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा जो है ना, ये होली पर किया जाने वाला क्या है, एकमात्र नृत्य है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप जो है जीके की वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में सीधा सीधा लिंक है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। या आपने जो है ना इस वीडियो को PDF लेना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF को डाल दिया, आप वहाँ से जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।